जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे झारखंड उत्पाद पुलिस का पूरा सिलेबस का, क्योंकि बहुत लोग दौड़ निकाल लिए हैं, रनिंग तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिलेबस में क्या पढ़ना है वो पता ही नहीं है। तो आज हम पूरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको बताने वाले हैं। कैसे आप पास करेंगे, स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे जिससे कि कम समय में अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से बताने वाले हैं और पूरी तरीक़ा से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ टेस्ट भी लिया जाता है समय समय पर, और वहीं पर बहुत सारा PDF भी दिया जाता है। तो विकास सिंघल ऑफिशियल का जो ये टेलीग्राम ग्रुप है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात होता है इसका उत्पाद पुलिस का क्या सिलेबस है, पेपर फर्स्ट का क्या है, पेपर सेकेंड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होगा। ठीक है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखना है, किसी भी तरह से छोड़िएगा नहीं। कहने का मतलब स्मार्ट स्टडी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ये सब हम बताने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा कि वही चीज़ पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो तीनों पेपर कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हज़ारीबाग में है तो ऑफलाइन क्लास देंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास बहुत लोग बोला है हज़ारीबाग में कि सर ऑफलाइन भी दीजिए, तो हज़ारीबाग वाले लोगों के लिए तो ऑफलाइन मिल जाएगा। ठीक है, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर सबका क्लास ऑफलाइन मिल जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जो ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते वो यूट्यूब पर कोर्स जो है वो फ्री पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज पेपर भी हम करवाएंगे। देखिए, पेपर 3 भी होगा, पेपर 2 भी होगा और पेपर फर्स्ट भी, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा सिलेबस समझ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना जो चालू करेंगे उसके पहले सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत लोग को तो कुछ भी पता नहीं कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, लेकिन दौड़ हो गया है। तो आज से ही चालू कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, पेपर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कहने का मतलब इस पेपर में अगर आप पास करेंगे तभी पेपर 2 और पेपर 3 जिससे आपका मेरिट बनेगा ये तभी चेक होगा जब आप इसको पूरी तरीक़ा से क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट पेपर को। तो देखिए, फर्स्ट पेपर में रहेगा क्या, तो फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी रहेगा 80 क्वेश्चन। ठीक है, 80 प्रश्न हिंदी रहेगा। ठीक है, और 40 प्रश्न जो है वो इंग्लिश रहेगा। 80 प्रश्न हिंदी रहेगा और 40 प्रश्न जो है वो इंग्लिश रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 120 प्रश्न रहेगा। 120 प्रश्न कुल मिलाकर रहेगा। एक प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, 30% कहने का मतलब है कि 120 का अगर 30% आप निकालिएगा तो इसमें क्या निकलेगा, तो 12 तिया 36। ठीक है, ये 12 तिया 36 मतलब कि 36 नंबर आपको यहाँ पर ये 36 प्रश्न राइट करना है। 36 प्रश्न राइट करना है, सही करना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ये नहीं सोचना है 30 को कर देंगे हो जाएगा। 100 को क्वेश्चन रहता तब 30 करते तो होता। यहाँ 120 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि 120 क्वेश्चन है, इसका मतलब है 36 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न 3 अंक का होगा, मतलब एक प्रश्न आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न अगर गलत कर देते हैं तो एक सही नंबर कट जाएगा। एक सही प्रश्न नहीं, एक सही नंबर कट जाएगा। तो ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा, क्योंकि इसमें पास करेंगे तभी पेपर 2 और पेपर 3 जिससे आपका मेरिट बनेगा तभी चेक होगा। ठीक है, तो आपके लिए ये भी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। JSSC CGL जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वालिफाइंग पेपर को ही बहुत टफ कर दिया था। बहुत सारे लोग जो है पेपर सेकेंड और पेपर 3 जो है इसी तरह का था उसमें, तो उसमें खाली 150 नंबर क्वेश्चन था इसमें पेपर 3 में। तो उसमें अगर देखा जाए तो वो कुल मिलाकर इधर बहुत अच्छा मार्क्स लाया था, लेकिन क्वालिफाइंग में 36 मार्क्स नहीं ला पा रहा था, 36 क्वेश्चन राइट नहीं कर पा रहा था, तो सब फेल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पेसेज रहता है ज़्यादातर, तो वो पढ़ पढ़ के आंसर देने वाला रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग आपका हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकेंड पेपर जो है प्रश्न पत्र दूसरा जो है ये क्षेत्रीय भाषा जो होगा इससे संबंधित है। क्षेत्रीय भाषा जो भी आपका हो, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, संथाली हो, कुरमाली, जो भी भाषा आप रखे होंगे स्थानीय स्तर पर, जो क्षेत्रीय भाषा होता है ज़्यादातर उसी को लोग रखता है।
जो इजी टू लर्न होता है, जो अच्छा से समझ सकता है, अच्छा से पढ़ सकता है, तो वो अपना ही भाषा को लोग यहाँ पर रखता है। तो जो आप भाषा रखे होंगे उसका सेकेंड पेपर बनता है। इस पेपर में देखा जाए, जो नोट करके लिख दिए हैं, इसमें 100 प्रश्न होगा। कितने प्रश्न होगा? तो 100 प्रश्न यहाँ पर होगा। ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है, 3 नंबर का होगा। मतलब एक प्रश्न सही बनाते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो एक जो सही वाला नंबर है वो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब 1/3 जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी है सब में, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रख के मारने की जरूरत है। अनजादी टके ढेर शेर जैसा नहीं जैसे तैसे मार देना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए स्थानीय भाषा में हम खोरठा, हिंदी और इंग्लिश ये जो रहता है, जो रखे होंगे उनके लिए मेरे पास टीचर उपलब्ध है। पंचपरगनिया और संथाली के लिए अभी नहीं है, हो के लिए नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका भी टीचर अगर उपलब्ध हो जाए तो हम यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन खोरठा का एकदम दामदार जो है वो उपलब्ध हो गया है। मतलब खोरठा और यहाँ पर हिंदी का अगर देखा जाए, ऐसा ऐसा टीचर है कि एकदम 100 में 100 JSSC CGL में मारा खुद, ठीक है, और एक आध नंबर 99 हो गया, एक आध नंबर केवल घटा है। मतलब ओवरऑल सब मार देता है। और ऐसा ऐसा कि जो JPSC का 2-2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है उस तरह का लोग जो है ना खोरठा पढ़ाएगा, तो एकदम मैच्योर लोग पढ़ाएगा, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हम सारा ट्रायल ले चुके हैं, ठीक है। हम GS पेपर पूरा पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पेपर के लिए हम टीचर दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, साथ दीजिएगा। हम इस चैनल पर पूरा सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास जो है ना नेक्स्ट डे, कल से समझिए मिलना चालू हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर का भी देंगे, GS पेपर का भी देंगे, सब देंगे, ठीक है। बस आप लोग जुड़िएगा इस चैनल के साथ, ठीक है, थोड़ा साथ दीजिए। और क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग का प्यार सपोर्ट जब दिखता है तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर जुड़ता है, ठीक है। हम बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छा अपना लाइफ में किए हैं एग्ज़ाम में, तो उसी सब को हम यहाँ पर शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ तक बात हुआ, मतलब ये भाषा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड पेपर हो गया। और ये पेपर मेरिट वाला पेपर है। ये ऊपर वाला क्वालिफाइंग था, लेकिन ये मेरिट है। मतलब इसमें जो नंबर लाएंगे वो आपका मेरिट लिस्ट में जुटेगा। सेकेंड पेपर मेरिट लिस्ट में जुटेगा, इसको ख्याल रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है पेपर थर्ड। पेपर जो थर्ड है, यहाँ पर तीसरा पेपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा। देखिए इसमें पेपर में है क्या क्या पढ़ना, इसीलिए जो झारखंड हम चौकीदार का पढ़ाए हैं, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लाखों लोग देखने वाला है, ठीक है, देख ही लिया है लाखों लोग। 3-4 वीडियो हम मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पढ़ाए हैं, चाहे वो चौकीदार उसमें लिखा है, चाहे JPSC लिखा है, JSSC लिखा है, सब पूरा पढ़ जाइए। एक एक दिन में 10-10, 55 वीडियो पढ़िए। देखिए आपका सब काम का है। 1 महीना मेरे साथ झारखंड के लिए भिड़ जाइएगा ना, तो ये 50 क्वेश्चन जो झारखंड है उसमें से हम 50 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 48 प्रश्न आप जरूर मार सकते हैं। इतना से कम नहीं मार सकते हैं, ठीक है। हम एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर हम मेरे साथ जुड़ करके आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग भी गया होगा, अगर आप मेरा 10 भी वीडियो देखे होंगे तो आपको लग गया होगा कि नहीं, कंटेंट में दम है। आप खुद अपने एनालिसिस कर सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, नहीं तो पता चलेगा लोग कहेगा अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। आप खुद जाकर चैनल में देखिए, बहुत सारा वीडियो दिया गया है। चौकीदारे वाला वीडियो आप पढ़ लीजिए ना, आपका वहाँ से नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो है थर्ड पेपर में 50 प्रश्न झारखंड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा का पूरा सही मार सकते हैं, 50 में 50 सही मार सकते हैं, ठीक है। जैसे JSSC CGL देने गया था, 40 प्रश्न था। बहुत सारा लड़का लोग बोला कि सर 40 प्रश्न में हम 38 मारे हैं, ठीक है, 37 मारे हैं। ऐसे हम भी मतलब मारे थे, हम भी 38 ही मारे थे, 2 नहीं हम रेस हुआ था, ठीक है। शायद देखिए कहने का मतलब GS पेपर में 100 में 100 कोई नहीं मार पाता है, 75% मार लेंगे वही बड़ी बात होता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि झारखंड में आप 90% मार दें, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न जो है वो झारखंड का होगा। प्रश्न बता रहे हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा, दिन पढ़ो रात सफा, रात पढ़ो दिन सफा, वही वाला जो है वो 40 प्रश्न होगा, ठीक है। ये 40 प्रश्न होगा, तो इसको भी पूरा करवाने वाले हैं, इसको तो हम करवा ही रहे हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब रहेगा कितना, 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा, इसको भी हम करवाने वाले हैं।
सामान्य विज्ञान का भी करवाएंगे, सामान्य अध्ययन भी करवाएंगे, झारखंड करवा ही रहे हैं, और मैथमेटिक्स से आपका 10 प्रश्न रहेगा। तो देखिए मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर 10 में देखेंगे ना तो टाइम मिलेगा तो 2 आप 3 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर का अगर जीएस पेपर जो है वो अगर आप बहुत अच्छा कर दिए हैं, बहुत अच्छा 110 प्रश्न में कर दिए हैं, तो आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैथ वैसा पढ़ने का और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जो 120 प्रश्न है, ये 120 प्रश्न पूरी तरीक़ा से करने की ज़रूरत है। मतलब उत्पाद पुलिस में कोई ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 120 प्रश्न में देखेंगे तो 110 जीएस प्रश्न है, ये हम पूरा करवाएंगे, 100 क्वेश्चन राइट मरवाएंगे 110 में, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ते हैं तो। इसलिए हम मैथ का टीचर उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, वैसे अगर हो जाता है तो करवा देंगे, लेकिन कोशिश करना है कि यहाँ पर जो है वो हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन हम पूरी तरीक़ा से 110 क्वेश्चन पर काम करने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, और एक गलत प्रश्न का जवाब देते हैं तो 1 अंक जो सही वाला है वो कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यही रहने वाला है, सब जगह 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्क्स सब जगह लगा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और किसी तरह का गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना है। तो ये सिलेबस जो है वो हम पूरा बताने का प्रयास किए हैं। आप हजारीबाग से हैं तो ऑफलाइन जो है पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन बहुत लोग चाहता है पढ़ना, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नंबर है 9798771375, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ आना है नहीं आना है पूरा डिटेल्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीक़ा से सिलेबस रहा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बहुत मन से हम पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा मन से सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर प्यार सपोर्ट देंगे तो आपका सारा एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।